राम राम दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। और यो हरियाणा हम प्रधान अड़े कुछ भी उसका है ना, तो अड़े सरकार बढ़िया और ना अड़े बुढ़े बढ़िया। बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहा हूँ। बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर काफी सारे बुजुर्गों की कटी हुई है, और उसके पीछे अगर आप रीजन जानेंगे तो भाई आप भी भौचक्के रह जाएंगे कि किस वजह से इन बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी गई है और इनका बीपी राशन कार्ड तक बंद कर दिया गया है। बहुत बड़ी अपडेट है, अपडेट के साथ जुड़े रहें। लेकिन जुड़ने से पहले आपको बता दें कि भाई कोई भी बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको एक तरीका बता देंगे। आपकी जो पेंशन कटी है उस पेंशन को दोबारा मैं नहीं बनवा सकता और ना ही कोई रास्ता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक शर्त बता दूंगा जिसके चलते जो है आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। हरियाणा में लगभग 30,000 प्लस बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है, और पेंशन काटने के पीछे जो गवर्नमेंट का रीजन है वो रीजन है जमीन, ठीक है। जो खेती हार जमीन है वो जमीन जो है उनका रीजन है। हरियाणा में आज भी बुजुर्गों को ये लगता है कि जब तक जमीन मेरे नाम पे रहेगी तब तक हमारी घर के अंदर इज्जत रहेगी, ठीक है। एक बुजुर्ग जिसके नाम पर 10 खेत हैं, वो उनके जो 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, उनके नाम पर उन्होंने अब तक अपनी ज़मीन नहीं उतरवाई है, ठीक है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कुछ दिनों के बाद जो है इनको जाना है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल और यहाँ पे बैठे रहेंगे, लेकिन उसके बाद राम के घर जाना है भाई, ठीक है। तो बच्चों का बंटवारा नहीं किया है, क्यों? क्योंकि चौधर चाहिए भाई, ठीक है। और जितनी भी फसल जो बिकती है, ठीक है, जितनी भी फसल बिकती है सारी फसल अपने खुद के नाम पे करवाते हैं, और गवर्नमेंट को जो है एमआरपी, जो एमआरपी करा हुआ है, जो निर्धारित रेट है सरकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, उसके हिसाब से एमएसपी पर बेचते हैं। तो भाई उनके खाते में आते हैं, किसी के खाते में 5 लाख रुपए आए हुए हैं, किसी के खाते में 8 लाख रुपए आए हुए हैं फसल के, ठीक है। तो इन के चलते जो फसल इन्होंने बुजुर्गों ने बेची है, इनके चलते इनकी फैमिली आईडी में आय जो है वो किसी की 5 लाख कर दी, किसी की 8 लाख कर दी, किसी की 10 लाख कर दी। तो इस प्रकार उनकी फैमिली आईडी में उनकी आय बढ़ा दी गई है, और दोनों की पेंशन काट दी गई है। बुढ़ा की पेंशन काट दी, बुढ़ी की पेंशन काट दी, बीपीएल कार्ड काट दिया, मतलब कति सत्यानाश, ठीक है। और कोई भी रास्ता नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप ये चाहो, इस वीडियो को देख रहे हो, ये सोच रहे हो कि भाई जांगड़ा साहब को सुझाव दो कैसे दोबारा से हमारी पेंशन शुरू हो, तो बताओ कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। जितनी घटिया सरकार उतने सिस्टम खराब भाई, ठीक है। ये देखो, आपके खाता में 8 लाख रुपये आए हैं, गवर्नमेंट ने खुद घेरे हैं, कैसे लको सकते हो उन्हें? कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। रास्ता सिर्फ एक है, अपनी जो ये जमीन है, ठीक है। आपके घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसमें कोई भी नौकरी पेशा वाला है, उसको नाम पर जमीन ऑनलाइन करवाओ, उसको नाम पर बेचा करो। उसने गवर्नमेंट की तरफ तक कोई स्कीम का, किसी बेनिफिट का कुछ तो मिलना ही कौन है उसने। तुम क्यों बिना काम ने 60-60, 70-70 साल के हो रहे हो, फिर अनु कह बेटा रविंद्र गार्डन यार क्यों छोड़ कड़े तो छोड़ डालना था वो है। हरियाणा से काफ़ी जगह से कॉल आ रही हैं, जिस वजह से जो है भाई किसी भाई को बुरा लगा हो, किसी ताऊ बुरा लग गया हो तो भाई माफ़ कर दियो। देखो हमारा काम है सिर्फ बताने का, आपने समझाने का फर्ज है, ठीक है। और आपने एक चीज़ और बता दूं, अगर इसी बन जाएगा कई बार, ठीक है, कई आदमी भी खराब हो जा रहे हैं, उसके बालक भी और बूढ़े खराब हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कई बार इसी बन जा कि आपने जो ये आपके 10 किलियाँ हैं आपने अपने बालक करवा दिए, और उसके बाद आपके घर में इज्जत खत्म हो गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कानून है, आप अपने बच्चों से वापस जमीन अपने नाम पे करवा सकते हो, ठीक है। आपकी संतान को आपको पालना ही पड़ेगा, आपके खर्चे उठाने पड़ेंगे, सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। खूब सेवा करनी पड़ेगी। इज्जत तो देखो भाई कर 4 दीवार के भीतर किया हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो तुमने खूब बेरा होगा, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ ये है, अगर आप बच्चों के नाम पर ज़मीन करवा देते हो और कभी कोई दिक्कत आती है, ठीक है, लड़की के नाम पर ज़मीन करवा देते हो और कभी कोई दिक्कत आती है, आपको ज़्यादा परेशान किया जाए, आपको जो है खाना न दिया जाए या कुछ किया जाए, तो गवर्नमेंट के ऐसे भी कड़े कानून हैं जिनका सहारा लेकर आप अपनी पूरी की पूरी ज़मीन अपने बच्चों से वापस अपने नाम पे करवा सकते हैं, और उनको पल पल का मोहताज बना सकते हैं, ठीक है। कानून बहुत सारे हैं, बस आपको जानने की आवश्यकता है। और ये जो बुजुर्ग हैं
इनके लिए फिलहाल कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि भाई इनकी जो एक कटी हुई पेंशन है, इस पेंशन को मैं दोबारा बनवा पाऊँ। मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, ऐसा है तो यार कैसे बोल सकते हैं ऐसा है तो नहीं बोल सकते आप, मतलब एक सोच के देखो यार, मैं किस प्रकार बिकूँ, अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं भी तो ये सोच के वीडियो बनाऊं है। मतलब अगर मैं थार खातर एक ताऊ का तो कहना है कि बेटा देख कि मन के मैं करके जुगाड़ करवा, वो तो फोन करके मराठा लेवा कि मैं करवा किससे डाल चालू करवा दी, मन ने मेरी पेंशन चालू चाहिए, बूढ़ी मारे करेगी, ठीक है। और उसके खाते में जो पैसे आए हुए हैं भाई, उसके खाते में जो फसल के पैसे आए हुए हैं 8,38,526 रुपए उसके खाते में आए हुए हैं, ठीक है। उसने फसल बेच रखी है इतनी इतनी की 8,38,526 रुपए की उसने फसल बेच रखी है। अरुण का है भाई तेरे ताई रोटी कौन है बेटा को करके पेंशन चालू करवा दे, इम मोदी तो जाके या सैनी तो जाके के कहूं, आप सोच के देखो यार मतलब मतलब मैं जाके के कहूं भाई, उस बुढ़ा का न गेरडी वो फसल घेरी, उसका 8 लाख इतने रुपये आए हैं, तो उसका पीला कार्ड बना दे मतलब यार जूत मार के मन्ने भी काट देंगे भाई, कौन नहीं बनाता, वो कौन नहीं बना बात, ठीक है। बुढ़ापा पेंशन का क्राइटेरिया गवर्नमेंट के हिसाब से ये है, बुढ़ापा पेंशन कोई हक नहीं है किसी का कि भाई बुढ़ा हो गया तो पेंशन मिले ही मिलेगी, ठीक है। ये एक योजना है, उस योजना का क्राइटेरिया है, ठीक है। हालांकि जो सरकार है, इस सरकार ने क्राइटेरिया बढ़ाया भी है, ठीक है। जो पेंशन का जो क्राइटेरिया है बुढ़ापा पेंशन का, वो गवर्नमेंट के हिसाब से पहले कुछ था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है भाई, ठीक है। 3 लाख रुपए अगर सालाना आपकी आय है, यानी कि आपकी इनकम है, बूढ़ा बूढ़ी, ठीक है, पति प्लस पत्नी, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आप कोई पेंशन ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो, आप किम्मा भी ले रहे हो भाई, वो दोनों मिला के पति और पत्नी की दोनों की इनकम मिला के आप 2 पेंशन ले रहे हो, 3 पेंशन ले रहे हो, या कि रिटायरमेंट सर्विस आ रहे हो, किम्मा आ रहे हो, आपकी बस 3 लाख तो ऊपर पेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साल में आपने जो रुपया मिला है, चाहे वो 1 पेंशन से मिलता हो, चाहे 2 पेंशन से मिलता हो, चाहे कितने तो ऊपर तक पड़ता हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, चाहे खेती हार करते हो, चाहे दिहाड़ी मजदूरी करते हो, कुल मिला के आपकी पति पत्नी दोनों की मिला के 3 लाख तक ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए। 3 लाख तक 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो आप इस बुढ़ापा पेंशन के लिए अपात्र हैं और आपकी पेंशन काट दी जाएगी, या फिर अगर आप बनवाने की कोशिश कर रहे हो तो पेंशन नहीं बनेगी, ठीक है। सीधी सीधी बात यह है भाई, ठीक है। वीडियो को शेयर करो तो थारी मर्जी है, और शेयर नहीं करो तो भी थारी मर्जी है। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप नारे मिलती रहूंगी। मैं अपने जल्द मिलूंगा किसी नए टॉपिक में, नई जानकारी में। तब तक के लिए सारे बाण भैया राम राम।